हाय मित्रों, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैं जीएस। जैसा कि आज मैं आपसे बोला था कि रक्त के संबंध में जो एक वीडियो मैं प्रोवाइड कराऊंगा, अमित कुमार एक विश्वकर्मा हैं, वो बार बार कमेंट कर रहे थे कि उनको रक्त पे वीडियो चाहिए। तो देखिए, मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ स्पेशल में। और मेरा विशेष योगदान करने वाले अनित शुक्ला का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। साथ में श्वेता शुक्ला, सत्यम शुक्ला और हमारे तमाम साथी हैं, आनंद मिश्रा हैं और तमाम साथी हैं। सबका नाम लेना संभव नहीं है, तो और जो शेष बच रहे हैं उनका भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं, उसको शेयर लाइक सब्सक्राइब करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसको हमें मोटिवेट करते रहते हैं अपने कमेंटों के द्वारा। अतः आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अब आता हूं अपने टॉपिक पे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लड रक्त लिखा हुआ है, लगभग चीजें कुछ आपको दिख भी रही होंगी। यहाँ पे मैं लिख दिया हूं कि रक्त क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि रक्त क्या होता है। एक तरल संयोजी ऊतक होता है जो हल्का कैसे होता है, लाल रंग का होता है। और यह क्या होता है, देखा जाए तो एक तरफ से दूसरे तरफ दिखता नहीं है, अतः अपारदर्शी, गाढ़ा और क्षारीय। और इसका स्वाद देखा जाए तो स्वाद कैसा हो जाता है मित्रों, इसका स्वाद नमकीन होता है, हल्का नमक जैसा लगता है। यह इसका गुण होता है, इसके बारे में होता है। और मनुष्य के शरीर में इसका अगर भार देखा जाए मनुष्य के शरीर में, तो यह 6 से लगभग 8% होता है, 6 से 7% ये होता है पूरे बॉडी का। और इसमें जो मनुष्य में देखा जाए, पुरुषों में इसकी संख्या देखी जाए, मतलब कि लीटर में देखी जाए तो कह सकते हैं 6 से 7 लीटर पुरुषों में पाया जाता है। और महिलाओं में देखी जाए तो यही संख्या कितनी होगी, 4 से 5 लीटर हो जाती है। ये रहा। और इसके संबंध में और क्या होता है, इसका पीएच वैल्यू अक्सर पूछा जाता है मित्रों। तो पीएच वैल्यू जो होता है वह रक्त की पीएच वैल्यू क्या होती है, 7.4 अर्थात 7.4 होता है। अब देखिए, रक्त की संरचना जो होती है, रक्त दो चीजों से मुख्य रूप से मिलकर बनता है मित्रों। पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिर कणिकाएं या रुधिराणु, जिसको हम क्या कह रहे हैं, रुधिर कणिकाएं या रुधिराणु। तो जो आपका रक्त दो चीजों से मिलके बना, तो पहला प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा को अगर देखा जाए तो प्लाज्मा अकेले ही 55 से 60% क्या होता है, पूरे रक्त का होता है। जो पूरा रक्त दिखता है वह पूरे रक्त का क्या होता है, प्लाज्मा अकेले ही 55 से 60% होता है। और रुधिराणु जो होते हैं वह 40 से 45% जो शेष बच रहा है उसमें होते हैं। जो ये देखिए प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा हल्के पीले रंग का। कभी आप सीरम देखे होंगे, कभी टेस्ट ट्यूब में रखी हुई ब्लड रखे होंगे तो देखे होंगे नीचे का भाग नीचे बैठ जाता है और भाग क्या होता है, ऊपर पीला पीला भाग दिखता है। तो जो पीला वाला भाग दिखता है वो क्या है, सीरम है। और देख रहे हैं वो प्लाज्मा जैसा दिख रहा है, हल्का पीले रंग का, क्षारीय और साफ पारदर्शक पदार्थ होता है। इस चीज को हम प्लाज्मा कहते हैं। और इस प्लाज्मा में भी कई सारी चीजें होती हैं। प्लाज्मा में 90 से 92% तक आपका पानी होता है और जो शेष 8 से 10% बचता है उसमें कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। देखा जाए मित्रों तो इसमें से यह मुख्य रूप से एल्बुमिन, ग्लोबिन, प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रोनोजन से मिलकर के क्या होता है, ये बना होता है। और यह क्या करता है, परासरण दाब को निर्धारित करता है। यह क्या करता है, रक्त के परासरण दाब को निर्धारित करने का काम करता है। कौन करता है, प्लाज्मा। आगे देखा जाए मित्रों तो ये जो ग्लोबुलिन्स है यह क्या करता है, ये एंटीजन का कार्य करता है, जो विषैले पदार्थों को क्या कर देता है, वायरस और जीवाणुओं का भक्षण कर लेता है, अर्थात उनको नष्ट कर देता है। और जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन है यह क्या करते हैं, यह रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। और अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, अकार्बनिक पदार्थों में देखा जाए अधिक मात्रा में सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है। और एक और होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये दो चीज क्या होते हैं, अकार्बनिक में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और कम मात्रा में पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस और पोटेशियम इत्यादि और होते हैं, लेकिन इतना मैं काम भर के लिए लिख दिया हूं। अब देखिए मित्रों और क्या होता है, इनमें गैस भी होती है जो घुलित अवस्था में, घुलनशील अवस्था में पाई जाती है। वो गैसें कौन कौन से होती हैं, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होती है। और आप देखें तो यहाँ पे
NH3 अर्थात अमोनिया गैस लिखी हुई है। ये इस प्रकार से रक्त में ये पाए जाते हैं। अगला मित्र हम बात अगर करते हैं इसमें रुधिर कणिकाएं की, तो रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वो 40 से 45% भाग जो आपका बच रहा है, 40 से 45% में रुधिर कणिकाएं जो होती है मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहला लाल रुधिर कणिका, दूसरा श्वेत रुधिर कणिका, तीसरा प्लेटलेट्स। अब देखिए लाल रुधिर कणिका, इसी को हम WBC कहते हैं। WBC जो होता है यह क्या है कि WBC कणिकाएं जो होती है मुख्य रूप से उनका आकार अगर देखा जाए तो आप एक जेली का बॉल देखे होंगे, गोला गोला और बीच में चिपटा सा, या कह सकते हैं एक हम लोग के जमाने में था कि एक मिट्टी गोली गोली सी आती थी, गोली गोली टॉफी, और वो टॉफी बीच में चिपकी हुई और किनारों पे मोटी होती। तो उसी प्रकार का क्या होता है, इसका आकार होता है हल्का चपटा, किनारे किनारे पे गोला और बीच में क्या होता है, चिपटा जैसा आकार होता है। केंद्रक इसमें आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, और मनुष्य के रुधिर में इनकी संख्या देखी जाए तो 55 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब होता है। और इनका जीवन काल, अगर आरबीसी का जीवन काल देखा जाए तो 120 डेज होता है, 120 दिन इनका निर्माण होता है अस्थिमज्जा में, जिसको हम वोन मैरो कहते हैं। इनका कार्य अगर कह लिया जाए तो कार्य क्या होता है आरबीसी का, कि ऑक्सीजन का ये परिवहन करते हैं, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। और इनकी समाप्ति आरबीसी जब 120 दिन के बाद खत्म होगी, कहां खत्म होगी, स्प्लीन में, तिल्ली में वह जाकर के खत्म हो जाती है। और इनका जो जैसे कि रक्त का रंग जो लाल होता है, या लाल रुधिर कणिकाएं जो लाल होती हैं, वो किसके कारण होती है, हीमोग्लोबिन के कारण इनका रंग क्या होता है, लाल होता है। मित्रों ये आपको इतना ही प्रश्न क्या होता है, पूछा जाता है अक्सर एग्जामों में, आरबीसी से यही प्रश्न पूछेंगे, इसलिए मैं इन प्रश्नों का समावेश इसमें किया। अब आता हूं दूसरा प्रश्न आपका है, दूसरा भाग इसका क्या होगा, WBC, जिसको हम व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं मित्रों, जिसको श्वेत रुधिर कणिका कहते हैं। श्वेत रुधिर कणिका में क्या होता है, यह भी मुख्यतया 2 प्रकार की होती है। और बात करते हैं इसका आकार अगर देखा जाए तो आकार क्या होता है, यह आरबीसी की अपेक्षा में बड़ी होती है, लेकिन संख्या में यह क्या होती है, कम। चूंकि बड़ी होंगी, संख्या में क्या होती है, कम होती हैं। और इनकी संख्या देखी जाए तो अगर इनकी संख्या देखी जाए तो कितनी होती है, इनकी संख्या 4000 से 11000 के मध्य इनको होना चाहिए। और केंद्रक इनमें क्या होता है, उपस्थित होता है मित्रों। निर्माण इनका कहां होता है, प्लीहा में होता है। और इनकी जीवन काल देखा जाए तो यह 4 दिवस तक जीवित रहती हैं WBC। और इन्हीं WBC में एक होता है लिम्फोसाइट्स, एक क्या होता है मित्रों, लिम्फोसाइट्स, जिनका जीवन काल क्या होता है, वर्षों तक होता है। केवल लिम्फोसाइट्स और का नहीं होता है। आगे देखा जाए तो ब्लड कैंसर जैसे ही होता है तो आरबीसी की संख्या बहुत ज्यादा एकाएक बढ़ जाती, सॉरी WBC की संख्या एकाएक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वह कितनी हो जाती है, 1.5 लाख के ऊपर चली जाती है। और 1.5 लाख के ऊपर चली गई तो आप समझ जाइएगा आपके अंदर क्या हो गया है, ब्लड कैंसर हो गया है। अगर इनकी संख्या जो 11000, 10000, 11000 निर्धारित की गई है, 11000, इसके अगर ऊपर भी जा रहे तो भी आप समझिएगा कि क्या है, आपके बॉडी में इन्फेक्शन हो चुका है। और आपके बॉडी में यह 1.5 लाख के ऊपर तो नहीं जाते हैं, लेकिन 11000 के ऊपर चले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि बॉडी में इन्फेक्शन होने पर यह क्या होती है, ऐसी स्थिति दिखती है। तो देखिए मित्रों, इनको मेंटेन रखना होगा। WBC की कमी से एक चीज आपको बता दें, जैसे ही WBC की कमी आपकी बॉडी में होगा तो आप क्या होंगे, मन तो करेगा कोई कार्य करने का, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमें बहुत इच्छा है कि हम आपको पढ़ा दें, आपको रक्त का वीडियो दे दें, आपको हम संविधान का वीडियो दे दें, आपको हम बहुत सारे वीडियो दे दें, लेकिन क्या है कि हमारी जो अंदर से इच्छाएं हैं वो जग रही हैं, लेकिन जो हमारा बॉडी है वह सक्षम नहीं है वो करने के लिए। जैसे हम चाह रहे हैं कि आपको इस पर ढेर सारा लेक्चर दें, लेकिन बोलने की हमारी सामर्थ्य नहीं, इसलिए हम बोल नहीं पाएंगे। ये क्यों होता है, WBC के अनबैलेंस के कारण। अतः WBC को हमारे शरीर में हमेशा, खासतौर से विद्यार्थियों के लिए कंपलसरी है कि उनके बॉडी में WBC बराबर। इसीलिए कहा जाता है कि विद्यार्थियों को संतुलित भोजन करना चाहिए। हमें हर प्रकार की चीजें खानी चाहिए जिससे हमारा शरीर क्या रहे, तंदुरुस्त रहे, मेंटेन रहेगा, तभी हम बेहतर कर पाएंगे। अब मित्रों चर्चा करें WBC मुख्यतया 2 प्रकार की होती हैं। पहला क्या होता है, ग्रेनुलोसाइट्स, जिसको हम क्या कहते हैं, कणिकामय श्वेत रुधिर कणिकाएं, कणिकामय, इसमें कणिका होती है। ये 3 चीजें होती हैं। क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स होता है, जो WBC में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इनकी संख्या अगर देखी जाए, प्रतिशत देखा जाए तो यह 55 से 70% न्यूट्रोफिल्स होता है। इनका कार्य क्या होता है, जीवाणुओं का भक्षण। यह क्या करते हैं, जीवाणुओं का भक्षण करते हैं। इनका दूसरा नाम भी है माइक्रोफेजन। इनका दूसरा नाम क्या
क्या है, माइक्रोफेजन। और अब देखा जाए WBC में जो ग्रेन्युलोसाइट्स कणिका में श्वेत रुधिर कणिका है, उसका दूसरा भाग देखा जाए तो वो क्या होता है, स्नोफिल्स। स्नोफिल्स क्या मात्रा अगर देखा जाए तो 3 से 5% होता है, और इनकी कमी से क्या होता है, स्नोफिल अगर बढ़ जाता है तो आपको क्या होता है, एलर्जी रोग हो जाता है, अस्थमा हो जाता है, क्रीमी इन्फेक्शन से रुधिर में इनकी संख्या क्या होती है, बढ़ने लगती है। इसलिए इनकी संख्या 3 से 5% के मध्य होनी चाहिए। जैसे इनकी संख्या, जैसे हमें क्या होता है कि किसी किसी को धूल से एलर्जी होती, किसी को धुआं से एलर्जी, किसी को कह सकते हैं कि धुआं, धूल, धूप, और किसी कुछ पौधों से, कुछ चीजों से बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है। तो एलर्जी जैसे ही होगी तो यह क्या होगा, इनकी संख्या, स्नोफिल्स की संख्या बढ़ती जाएगी। आपको अस्थमा रोग जैसे सांस वाला रोग होता है या कोई इन्फेक्शन होता है, वह उस परिस्थिति में क्या होता है, स्नोफिल्स आपका बढ़ जाता है। मित्रों आगे है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स की मात्रा जो होती है 1.1 से 3% के मध्य होती है। अब इसमें क्या होता है, मास्ट सेल्स जो होते हैं, मास्ट सेल्स द्वारा एक पदार्थ स्रावित किया जाता है जिसका नाम हिपैरिन होता है। हिपैरिन और हिस्टामिन का ये क्या करते हैं, वाहन करते हैं, यह इसका क्या करते हैं, वाहन करते हैं, एक जगह दूसरी जगह इसको ले जाते हैं। अब देखा जाए WBC का जो दूसरा पार्ट है उसको क्या कहते हैं, अग्रेनुलोसाइट्स। अग्रेनुलोसाइट्स, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कणिका रहित श्वेत रुधिर कणिकाएं। कणिका रहित श्वेत रुधिर कणिकाएं, इनकी संख्या जो होती है वह क्या होती है, 28 से 35% होती है। इनकी संख्या जो होती है वह 28 से 35 किसकी होती है, लिम्फोसाइट्स की। लिम्फोसाइट्स, इनमें दो पार्ट होंगे, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स जो होंगे मित्रों वो 28 से 35% होते हैं। अगर देखा जाए WBC में दूसरा सबसे बड़ा किसका भाग होता है, वो लिम्फोसाइट्स का होता है। लिम्फोसाइट्स यह प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं, और प्रतिरक्षी का इसलिए निर्माण करते हैं कि जैसे ही हमारे शरीर में कोई भी कीटाणु जीवाणु अंदर जाए तो यह अपने प्रतिरक्षियों के माध्यम से उसको क्या कर दे, नष्ट करा दे, और ये क्या कर देंगे, उसका नष्ट कर देंगे, और नष्ट करने के बाद तोड़ फोड़ देते हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स उसको क्या करेगा, जैसे जीवाणु जाएगा उसको कूट काट के तोड़ देंगी, मतलब अपंग बना डालती है। उसके बाद मोनोसाइट्स को आदेश दे देती है कि भैया मोनोसाइट्स तुम आओ और क्या करो, जो यहाँ जीवाणु हम तोड़ फोड़ के भेजे हैं उनका तुम भक्षण कर लो, इनको क्या कर दो, समाप्त कर दो, नहीं तो क्या होगा, शरीर में इंफेक्शन हो जाएगा। इसलिए इनका काम क्या हो जाता है, लिम्फोसाइट्स उसको तोड़ती फोड़ती है, और यह क्या कर देती है, मोनोसाइट्स को क्या कर देती है कि जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य कर देती। मित्रों अब आगे आता है आपका तीसरा पार्ट, श्वेत जो कणिकाएं हैं या रुधिराणु हैं, रुधिराणु का तीसरा पार्ट प्लेटलेट होता है, प्लेटलेट्स होता है। और प्लेटलेट्स आप सभी जानते हैं, डेंगू जब होता है, डेंगू रोग हो जाता है, प्लेटलेट बहुत ज्यादा घट जाता है। प्लेटलेट के घटने से क्या हो जाता है, तुरंत आपके अंदर रोग हो जाता है, और आपके अंदर देखेंगे कि बहुत सुस्ती आ जाएगी, बहुत कमजोरी आ जाती है। उस स्थिति में क्या करना होता है, देखिए प्लेटलेट जो होता है वह क्या करता है, पहला काम तो उसका थक्का, रक्त का थक्का जमाने में वह सहायक होता है। इसकी जो संख्या होती है वह 1.5 लाख से 4 लाख के मध्य प्लेटलेट की संख्या होनी चाहिए। अगर इससे डाउन हो जाता है तो क्या होता है, आपके शरीर में डेंगू रोग हो जाता है। और देखा जाए केंद्रक इनमें नहीं होता है, इनका आकार अति सूक्ष्म, बहुत छोटा आकार होता है, या गोला और अंडाकार के होते हैं। जीवन काल इनका 10 दिन का होता है। ये क्या देखा जाए तो देखिए मित्रों, आपके बॉडी में रक्त पड़ने से ये चीज समझ में आया कि आपको अपने बॉडी में हमेशा रक्त की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, रक्त अल्पता वाला रोग हो जाता है। तो इसलिए मित्रों मैं आपको कहूंगा कि हर मेरे जो छात्र हैं, मेरे प्रिय बच्चे हैं, उनको भी मैं कहूंगा, और जो मेरे साथी YouTube पर मुझसे जुड़ गए हैं उनसे भी मैं कहूंगा कि इसको आप अपने बॉडी में सबसे देखो, सब धन धान शरीर तक, सभी धन धान्य क्या कहां तक निश्चित है, धन धान्य आपके शरीर तक ही है। और जिस दिन आपका शरीर नहीं, न तो आपका धन है न तो धान्य है। इसलिए मित्रों अपने शरीर को बहुत सुरक्षित और बेहतर तरीके से रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सजो के संपत्ति बेटों बच्चों के लिए रख दीजिए और अपने खाने के लिए आप तरस जाओ, कुछ चीज खाओ नहीं, कुछ पियो नहीं, आप कंगाल की जगह और पूरे अपने बॉडी का कंकाल बना डालो। ऐसा नहीं, अपने आप को मेंटेन रखिए, फिर आप और लोगों को भी करिए। तो देखिए ये आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मित्रों हाँ,
देखिए मित्रों, ये चीज है कि मैं देखता हूं तो मेरे YouTube पे मैं अभी एक शॉर्ट वीडियो डाला, उसमें देख रहा हूं 92% 93% लोग अनसब्सक्राइबर हैं और अनसब्सक्राइब्ड लोग हैं और केवल 7 से 8% लोग सब्सक्राइब्ड हैं। तो मित्रों, मैं उन सभी मित्रों से भी आग्रह करूंगा जो मेरा वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया। 93% मायने रखता है मित्रों। 93% लोग क्या है, अनसब्सक्राइब है, वो देखे नहीं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सिर्फ मेरे वीडियो को देखते हैं। तो मैं उन मित्रों से आग्रह करूंगा कि वो भी देखते हैं तो प्लीज वो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करते रहें। उसके बाद मैं एक अगले दिन नेक्स्ट कोई वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए सभी मित्रों को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।